जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं वैभव तोमर आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी अभी तक बनाई हुई सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आज हम अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, मैंने चैप्टर नंबर 2 में पहले ही पढ़ाया हुआ है पॉलिनोमियल्स में। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप जाकर वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने लीनियर इक्वेशन पहले ही पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं भाई? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं भाई जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसके इक्वल हो? किसके इक्वल हो भाई? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो 1 के इक्वल। ठीक है भाई, इतना बताया हुआ है आपने। अब वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या थे। एक्स था, वाई था, जेड था, ये हमें पहले जानकारी मिल चुकी है। ठीक है भैया, अब टू वेरिएबल्स का मतलब वेरिएबल कितने होंगे? 2। कोई से भी 2 वेरिएबल होंगे, हमने एक्स और वाई लेट कर लिए। अब देखिए, जब हम कभी लीनियर इक्वेशन लिखते थे कैसे लिखते थे कि भैया ax1 प्लस b, इस तरीके से लिखते थे ना। हाँ भैया लिखते थे। अब इसमें वेरिएबल कितना है? 1, लेकिन कितने होने चाहिए? 2। तो 2 वेरिएबल के लिए b के साथ क्या लगा दिया? एक और वेरिएबल लगा दिया। ठीक है भैया, एक और एग्जांपल लीजिए इसका। हाँ, एक और ले लेंगे, देखते हैं क्या एग्जांपल होगा भाई। एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसके साथ x, ठीक है, प्लस एक और कांस्टेंट टर्म और उसके साथ y। ठीक है, अब मुझे ये बात बताइए, हम इसमें क्या करेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जब कभी हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, मतलब इनके जीरोस फाइंड करेंगे, और जब कभी जीरो फाइंड करते हैं तो इसका मतलब वो किसके इक्वल हो जाता है? पूरा 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना हमें पता लग गया। अब देखिए क्या मेन पॉइंट है, क्या इसमें पॉइंट समझने वाला है, क्या है? देखिए, हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन ना 2 वेरिएबल्स की हमेशा एक नहीं मिलती, 2 मिलती हैं। 2 मिलती हैं। ठीक है भैया, अब इसे ग्राफ पर कैसे शो करते हैं? देखिए, हमें ग्राफ पर कैसे शो करते हैं? सबसे पहला, ये 3 तरीके से ग्राफ पर शो होती है भैया। इस 3 तरीके से मतलब इसमें 3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। अच्छा भैया, ये हमेशा हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, ये मैंने बता दिया। हाँ भैया बता दिया। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है क्या कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन का बनता है। हाँ भैया, ये तो आपने हमें बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनता है। हाँ जी भैया, ये हमने पहले समझा हुआ है। अब देखिए, माने कि हमने इस वाली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो सपोज दैट ऐसा ड्रॉ हुआ। तो ये कौन सी लाइन का ग्राफ है? कौन सी लाइन का ग्राफ है भाई? ax1 by1। तो ax1 प्लस by1, ये किसके इक्वल? ये ग्राफ बन गया। ठीक है भैया, बन गया। दूसरा ग्राफ जब ड्रॉ करा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ जी, तो इसके काटते हुए चला गया एक पॉइंट पर। ठीक है, और ये कौन सी लाइन का ग्राफ है? ये है इसका 2x प्लस 3y का। 2x प्लस 3y, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। हाँ जी, हमें इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया कि ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, ये 2 लाइन है। हाँ भैया, 2 लाइन है। 2 लाइन एक दूसरे को, 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? आप बोलोगे भैया एक ही पॉइंट पर कर सकती हैं। हाँ, एक ही पॉइंट पर कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट पर करेंगे? एक। और जब कोई एक ही चीज हो तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिक। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका सॉल्यूशन। जहां पर ये कट करेगी वहां पर क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। वहां पर एक्स और वाई की वैल्यूज मिलती हैं। तो देखिए, सपोज दैट यहां पर वाई की वैल्यू है 2 और एक्स की वैल्यू है 1।
x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर ये ही वैल्यू रहेंगी, दोनों इक्वेशन के लिए यूनिक वैल्यू रहेंगी, वैल्यू अलग अलग नहीं होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है भैया, हमें इतना समझ में आ गया। दूसरी सिचुएशन क्या है, आइए दूसरी सिचुएशन देखते हैं। सिंपल सी दूसरी साधारण सी सिचुएशन देखते हैं। क्या भैया, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन होगी, x होगा y होगा, x डैश होगा y डैश होगा। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, यही है, इसने क्या किया, पहली लाइन ड्रॉ हुई ऐसे, ठीक है। सपोज दैट ये किसके, ax1 प्लस by1 की, ठीक है भैया। दूसरी इसके बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ हुई, बिल्कुल पैरेलल। अब देखिए ये किसके, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। और जब एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होगी, एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होगी, तो मुझे एक बात बताइए छोटी सी, जब ये पैरेलल ड्रॉ हो ही रही है तो मुझे एक बात छोटी सी बता दीजिए भैया। क्या बात बताएं कि ये क्या एक दूसरे को कभी कट करेंगी? आप बोलोगे भैया नहीं। अब जब कभी एक दूसरे को कट करेंगी ही नहीं, अब भैया एक दूसरे को कट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसी हैं, पैरेलल। और पैरेलल लाइन हमने ये पहले जाना हुआ है कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। भैया सिंपल सी बात है, अगर ये कट नहीं करती तो इसका मतलब साधारण सिंपल सी बड़ी राज दुलारी सी एक बात है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। हाँ भैया ये बात तो सही बोल रहे हो आप कि पैरेलल लाइन है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है भैया, दो सिचुएशन तो बता दी, अब तीसरी सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है, आइए तीसरी सिचुएशन देखते हैं। बिल्कुल सेम वही ग्राफ, x डैश y और y डैश। ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया, हमें इसमें कोई डाउट नहीं था। ये दो सिचुएशन क्लियर हो गई। हाँ जी, अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी एक लाइन ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। ये सपोज दैट ये है ax प्लस by इक्वल्स टू 0 की, ठीक है भैया ये है। दूसरी लाइन भी इसके जस्ट ऊपर ही ड्रॉ हो जाती है, बिल्कुल इसके ऊपर ही ड्रॉ हो जाती है। वो किसकी ड्रॉ हो गई भाई, वो ड्रॉ हो गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 की। और जब एक दूसरे के ऊपर दो लाइन बन जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। कैसी, को इंसिडेंट। और जब लाइन को इंसिडेंट हो जाए, कैसी, को इंसिडेंट हो जाए, तो इसका एक सिंपल सा मतलब होगा क्या। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या जाना कि जितने पॉइंट पर टच कर रही है उतने ही सॉल्यूशन। हाँ भैया, अब ये कितने पॉइंट पर टच कर रही है एक दूसरे को लाइन, भैया ये तो हर पॉइंट पर टच कर रही है। अब कोई भी लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है भैया, इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर बनती है। और अगर ये इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर बन रही है तो एक दूसरे कितने पॉइंटों पर कट कर रही होंगी, एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कट कर रही होंगी। और अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट पर कट कर रही हैं तो इसका साधारण सिंपल सा हमें एक जवाब मिला क्या, कि इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा। हाँ भैया, आपने ये तीन सिचुएशन तो बता दी। अब इससे आगे भी कुछ है क्या, हाँ जरूर है। वो क्या है कि ग्राफ की वैल्यू अगर हमें दी हुई हो, अगर हमें वैल्यू दी हुई हो, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो, तो हम ग्राफ पर उसे कैसे शो करेंगे भैया। तो आइए हम सीखते हैं निकालना क्या निकालना, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, उनको ग्राफ पर कैसे शो करें और उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। अब हम इस चीज को सीखने वाले हैं एक सिंपल साधारण तरीके से। आइए एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। भैया एग्जांपल क्या है, आइए
देखिए एग्जाम्पल है कि x प्लस वाई, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब भैया इसे ग्राफ पर शो करना है, किस तरीके से शो करें और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन ही ग्राफिकली मेथड से, भैया वो सिखाओ। आइए इस एग्जाम्पल से बड़े ही सिंपल, साधारण और अच्छे तरीके से सीखते हैं। आइए सबसे पहले दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग एक चार्ट बनाएंगे। देखिए ये चार्ट है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, दो वैल्यू निकालनी होंगी, दोनों वैल्यू पर अलग अलग कट करेंगे ग्राफ में। आइए तो सबसे पहले x प्लस वाई के लिए है, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी भाई, y इक्वल्स टू कैसे आएगा y कैसे आएगा, x माइनस 10 माइनस x। हाँ भैया इतनी बात तो क्लियर है, 10 माइनस x से आएगा क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा। सेकंड के लिए यहाँ बना लेते हैं, सेकंड के लिए यहाँ चार्ट बना लेते हैं। ये चार्ट बनेगा, हाँ जी बनेगा। अब देखिए इस चार्ट में क्या होगा, सिंपल साधारण सा एक काम होगा, छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक काम होने वाला है। भैया क्या काम होने वाला है, आइए वो काम देखते हैं। इसमें क्या है x और इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यदि मैंने x को एक बार 0 माना, हमेशा ऐसे ही सोल्व करते हैं, मैंने 9th क्लास में भी करा हुआ है, एक बार 0 मानो एक को, एक बार दूसरे को 0 मान लो, सिंपल साधारण सा हो जाता है। देखो एक बार x को 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। और अगर मैंने y को 0 मान लिया, किसको, y को 0 मान लिया, अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो y को मैंने 0 मान लिया, अगर मैंने y को 0 मान लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। हाँ भैया ये तो हो गया। अब देखो ऐसे ही इसमें एक बार x को 0 माना, अगर मैंने x को 0 माना तो y की वैल्यू -4, एक बार y को 0 मान लिया, y को 0 मान लिया तो x की वैल्यू 4, y को 0 माना तो x की वैल्यू 4। सिंपल सी दोनों इक्वेशन की हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है मिल गए। अब इसे ग्राफ पर शो करते हैं। आइए इसे ग्राफ पर शो करते हैं। देखो किस तरीके से शो करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, हाँ जी, ये क्या है x है, ये क्या है x डैश मतलब -x, ये है y और ये है y डैश, ये है ओरिजिन यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यहाँ देखिए 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 और -5। ये सिंपल चीज है, हाँ जी सिंपल चीज है। अब देखिए पहली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या है 0, तो x क्या है 0 मतलब x तो बढ़ा नहीं, और y कहां पर पहुंच गया 10 पर, y पहुंच गया 10 पर। ये पॉइंट क्या है कि x 0 और y क्या है 10 है। ठीक है। दूसरा x 10 y 0 मतलब y तो बढ़ा नहीं, y तो 0 रहा और x क्या हो गया 10 हो गया, x क्या हो गया बढ़कर 10 हो गया, y बढ़ा नहीं। ये दो पॉइंट हो गए। हाँ जी, ये क्या है कि x 10 और y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स हमेशा लाइन कैसी बनती है लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन, तो इसे क्या जोड़ दिया हमने स्ट्रेट लाइन को जोड़ दिया। और ये इक्वेशन कौन सी है भाई, कौन सी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाली। ठीक है भैया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड में क्या है x 0, x नहीं बढ़ा
और y -4 पहुंच गया, y -4 पहुंच गया। तो ये कौन सा है पॉइंट है, कौन सा है भाई, 0 और -4 पॉइंट है। ठीक है भैया, अब देखिए दूसरे में 4 और 0, तो x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 0, मतलब x तो बढ़ गया लेकिन y नहीं बढ़ा। आइए क्या है x 4 और y 0। अब देखिए ये दोनों लाइन को हमने मिलाया और उसको पूरा बढ़ाया, तो कहां पर कट करा, यहां पर। देखते हैं यहां पर क्या है 7 और यहां पर क्या है भाई, क्या है यहां पर 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या है 7 और 3। तो सॉल्यूशन क्या है इसका 7 और 3, ये इसका आंसर है। बस इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, तो यहां से क्या निकला, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब भैया क्या ये आंसर सही है, आइए वेरीफाई करके देख लेते हैं। भाई x की वैल्यू क्या है 7, 7 यहां पुट करो, इसके क्या 3 है, 7 और 3 कितने होते हैं 10, बिल्कुल 7 में से 3 गए 4, बिल्कुल। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं। भैया इतना हम सीख गए, बस ऐसा हम यही खत्म करते हैं। आज हमने क्या सीखा, ग्राफ पर शो करना। मतलब हम अगर देखें तो हम एक एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले एक्सरसाइज या फिर अगले लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्या x और y की वैल्यू या फिर सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद।